जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 20 लेंगे और इसके पहले 19 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यदि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा और साथ में लगाते चलेगा, जितना सही होगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। कहता पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित भारतीय व्यक्तियों में से किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता आपका चंद्रशेखर को। ऑप्शन नंबर होगा आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस बाजार संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है। तो ये आपका होता है अल्पाधिकार। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका दूसरा का तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका तीसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। प्रथम योजना 1951 से 56 में सही है। तृतीय योजना जो है आपका 1966 से 71, ये आपका गलत है। तीसरा कि आपका दूसरा गलत है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से आपका 66 होना चाहिए और यहाँ दिया 66 से 71, यही आपका गलत है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा था, गलत आपका यही होगा। नेक्स्ट है कि मारडेका कप किस खेल से संबंधित है। तो मारडेका कप जो है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर होगा आपका 4 के 2 होगा। कहता वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार नतीजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है। तो यह आपका अधिकार रखता है केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। इन्हें सबसे ज्यादा जो साक्षर है आपका केरल है, लक्षद्वीप है और मिजोरम होगा। तो ऑप्शन जो होगा आपका 5 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है छठा कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। तो यह आपको किया जाता है राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर होगा 6 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनार कहाँ की मुद्रा है। तो दिनार जो है आपका इराक का। ऑप्शन नंबर होगा 7 के 2 होगा। 7 के क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 कि किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 के 3 शोषण पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इसका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताएं जो पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है। तो ये आपका पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है, बराक। ऑप्शन नंबर होगा 9 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में। इस काल क्रमानुसार के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो सबसे पहले नंबर अगर देखा जाए फखरुद्दीन, अगर देखा जाए तो ये 1974 से 77 रहे थे। 1974 से 77, 1974 से 1977 रहे थे, 77। और जाकिर हुसैन 1967 से 68 रहे थे। 1967 से 69 उसके बाद जस्टिस हिदायतुल्लाह जो थे, इनका जो ऐसा जो आपका है वो आपका ये भी आपका जो था, लेकिन इसका डेट देखिए बता देते। जाकिर हुसैन का 15/5/1967 से 3/5/1969। और ये जो थे ही न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, वो 20/7 यानी क्या है ये 20/7, यहाँ पर जगह नहीं देखिए, इधर लिख देते हैं 20/7/1969 से 1969 से आपका 24/8/1969 रहे थे। ठीक है।
और एपीजे अब्दुल कलाम आपका 2002 से 7 रहे, 2002 से 7, याद रखिएगा 2002 से 7। तो कह रहा है कि सही क्रम कौन है, तो सही क्रम आगे सबसे पहले नंबर तो आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, जाकिर हुसैन, उसके बाद ए हो जाएगा और उसके बाद आपका सी होगा, उसके बाद डी होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका नहीं, और सबसे पहला नंबर बी होगा, बी के बाद सी होगा, फिर ए होगा, तब डी होगा। तो ऑप्शन 10 के जो होगा आपका दूसरा हो जाएगा, 10 के आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, 10 के आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं काल अनुसार सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, ये बताना है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, याद रखिएगा 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। फिर वे कैबिनेट मिशन 1946। काल अनुसार करा तो यही हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन पहला, 11 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये आपका धर्मपाल ने की थी, ऑप्शन जो होगा आपका 12 के 3 होगा। और ये 723 इनका जो कार्यकाल था वो 783 से 820 ईसा पूर्व एडी, 820 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, पाल वंश के थे आपका धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो ऋग्वेद की जानकारी जो नहीं थी कृषि के नहीं थी, ऑप्शन जो होगा आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि इधर राजवंश दिया इधर संस्थापक दिया हुआ। तो पल्लव वंश, तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु थे, याद रखिएगा सिंह विष्णु, ठीक है। और उसके चालुक्य वंश अगर कहा जाए तो पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम, यानी 1 के 3 तो 2 के 4, 1 के 3 और 2 के 4, ऑप्शन जो आपका है 1 के 3 और 2 के 4, तो ऑप्शन जो आपका दूसरा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यानी पल्लव वंश का जो संस्थापक है सिंह विष्णु, चालुक्य वंश का आपका जो था पुलकेशिन, पुलकेशिन क्या हो जाएगा प्रथम, और आपका राष्ट्रकूट के जो थे आपका ये दंती दुर्ग, और हौसल जो था आपका वो विष्णुवर्धन था। तो ऑप्शन जो होगा 14 के आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अबुल फजल ने लिखा। तो अबुल फजल जो लिखा था वो अकबरनामा, ऑप्शन जो होगा आपका 15 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो ये लागू जो हुआ ये तो बन के हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, यानी 26/1/1950, ऑप्शन हो जाएगा 16 के 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। तो ये आपका 17 के जो होगा 3 होगा, लकड़ी काटना, ऑप्शन नंबर होगा 17 का आपका 3 होगा। नेक्स्ट है कि हर्ष छीना मोघा मोर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 18 के जो होगा आपका कि यह एक किसान विद्रोह था जो जून 1946 में नेहरू के निकासों का पुनर्निर्माण करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में प्रारंभ किया था, सही है, ये आपका सही हो जाएगा। और दूसरा कहता है कि इस अभियान को किसानों को सिंचाई के पानी की आपूर्ति रोकने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। और उपयुक्त कथन में कौन सही थी, दोनों सही है, ऑप्शन जो होगा आपका दोनों सही हो जाएगा, यानी आपका 18 के 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 पढ़ते हैं कि भारत के कितने राज्यों के समुद्र तट रेखा संलग्न है। तो 9 होगा, ऑप्शन जो होगा आपका 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है।
तो ये आपको किया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा 3 हो जाएगा। और चाइना कहेगा भारत चाइना, तो मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान कहे तो आपका होगा रेड क्लिफ नहीं, डुरंड लाइन हो जाएगा, डुरंड लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21वां कि भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपको जारी किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन जो होगा आपका 21 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो ये थे आपका एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 22 के पहला होगा, 22 के क्या हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये आपका श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन हो जाएगा 23 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट है कि IIFA का पूरा अर्थ है? तो IIF का पूरा अर्थ आपका जो है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, ऑप्शन नंबर होगा दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका अबुल कलाम आजाद के, ऑप्शन नंबर होगा 25 के पहला होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित, ऑप्शन नंबर होगा आपका 26 के 4 होगा। नेक्स्ट एक लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदनों को नामित किया जाता है, निम्न में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में है? तो यह जो आपको हो जाएगा आपका एंग्लो इंडिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 27 के दूसरा होगा। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपको प्रश्नकाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर होगा 28 के आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ कहाँ के रहने वाला था? तो ये आपको ईरान के रहने वाला था, ऑप्शन नंबर जो होगा 29 के पहला होगा। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका असम में है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है आपका 5 जून को मनाया जाता है और ये 1972 से मनाते आया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 32 कि वह कौन सा विख्यात दक्षिणी बिंदु हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो ये आपका जो राजेंद्र प्रथम था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं? तो ये आपको होते हैं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 33 के 4 होगा। नेक्स्ट है 34 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो ये आपका थे BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 34 के पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है कि राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के परिवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं? तो ये आप कर सकते हैं आपका उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 35 के जो होगा कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 कि जैन मत के अनुसार जिसे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं निग्रंथ, ऑप्शन नंबर होगा आपका 36 के 3 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस स्थान पर नव पर स्तर युग और ताम्र पर स्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको मिला चिरान में हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा 37 के आपका पहला होगा। नेक्स्ट है कि अजमेर का नाम सूफी संत के साथ जुड़ा है? तो अजमेर के नाम सूफी संत मोहिउद्दीन चिश्ती के नाम के साथ जुड़ा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 38 के आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
39 के निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है? तो सफेद क्रांति का जनक बी कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 39 के दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो सबसे चमकदार ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका 62 के आपका 40 का दूसरा होगा, 40 का दूसरा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो यह आपका है जिला परिषद के सदस्य हो जाएगा। नहीं, बिहार की किस भाग की औसत ऊंचाई का सर्वाधिक है? तो यह आपके उत्तरी पश्चिम पर्वतीय भाग का हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 41 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के विभिन्न भागों में क्रियाकलापों का अनुदान कौन करता है? तो यह आपको करता है विधानसभा के सदस्य, राज्य स्टेट असेंबली के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। ये आपका जो हुआ ये जो मिस्टेक से हो गया है, याद रखेगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका राज्य के विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप का अनुदान कौन करता? तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 43 कि हेलसिंकी की राजधानी है। हेलसिंकी की राजधानी आपका फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हेलसिंकी किसकी राजधानी है? कह रहा है हेलसिंकी किसकी राजधानी? तो फिनलैंड की राजधानी, याद रखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वेद में कर्म कांड और बलि का वर्णन है? तो कर्म कांड और बलि का जो वर्णन है आपका ये जो है आपका ऋग्वेद कली, यानी ये जो होगा आपका यजुर्वेद में हो जाएगा। यजुर्वेद क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 45 के कहता है देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो यह आपको हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर होगा बिहार। नेक्स्ट है बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? तो यह आपका था प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 46 के 3 होगा। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा 47 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 48 में कहता है डुरांड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो यह आपका जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है कि संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता और करता है? तो यह करता आपका लोकसभा के स्पीकर। ऑप्शन नंबर होगा आपका 49 के 4 होगा। नेक्स्ट है कि एल्फिंस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो यह आप थे बॉम्बे के। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 50 के 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 कि पानी के बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? तो न चिपकने का इसका कारण है कि पृष्ठ तनाव है। इसका क्या है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है कि सोने को रासायनिक संकेत क्या है? तो सोने का रासायनिक संकेत आपको Au होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 52 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट है 53 की स्थिर वैद्युत अपेक्षित अपक्षेपित का प्रयोग किस नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये आपको वायु प्रदूषक हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा 53 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 54 कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो 1 माइक्रोन जो है 0.001 मिलीमीटर के बराबर है। ऑप्शन होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 कि निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस के लिए यानी कनकेव लेंस के लिए क्या आता है? ऑप्शन होगा 55 का दूसरा होगा। एक प्रकाश वर्ष इसकी 1 यूनिट है। प्रकाश वर्ष जो है 1 यूनिट, वो आपका प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। किसके है? दूरी के। तो 56 के आपका दूसरा हो जाएगा। 56 का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है।
और एक समान होता ऑप्शन नंबर होगा 57 के आपका 4 होगा। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, मोचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 59, कहता है कि लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये आपको अपनाया जाता है गैल्वेनाइजिंग हो जाएगा 59 के आपका 4 होगा। क्या हो जाएगा, 4 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो ये सबसे आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर होगा आपका 60 के पहला होगा। नेक्स्ट है कि फ्लाइस ऐस वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसके द्वारा उत्पन्न होता है तो ये थर्मल पावर प्लांट संयंत्र द्वारा उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर होगा 61 के 3 होगा। नेक्स्ट है फोटोक्रोमेटिक रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है। तो ये आपका 62 के जो होगा आपका 4 होगा। रजत क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। तो यह आपका है पनीर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 63 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 64, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो यह आपका जो होता है न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 64 के जो होगा दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। तो यह आपका प्रोजेस्ट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 65 के दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है। तो ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक मैदा और खमीर होगा, ऑप्शन जो होगा 66 के आपका पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो नाइट्रोजन जो है आपका प्रोटीन का है, ऑप्शन नंबर जो होगा तो आपका दूसरा होगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो यह है आपका प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर 67 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की ध्वनि की समान एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है। तो 68 के जो होगा आपका दो होगा 60 से आपका 80 डेसिबल हो जाएगा, 60 से 80 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का 60 से 80 डेसिबल दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 के अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है। तो लेखन कार से डीएनए का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर होगा आपका 69 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 70, कहता निम्नलिखित में कौन से कथन अनिषेक जनन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो यह अलैंगिक जनन का एक प्राकृतिक रूप है जिसमें निषेचन के बिना भ्रूण की वृद्धि और विकास होता है, ये तो सही है आपका। फिर उसके बाद यह प्रजनन का वह प्रकार में है जिसमें किसी नर जीव का शुक्राणु किसी मादा जीव के अंडे का मादा के शरीर के अंदर निषेचित करता है, ये गलत है, ये नहीं होगा। यह प्रजनन का वह प्रकार है जिसमें किसी न जीव का शुक्राणु किसी मादा जीव के अंडे को मादा के शरीर के बाहर निषेचित करते भी गलत है। ऑप्शन खाली सिर्फ पहला हो जाएगा, तो यानी 4 हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते 71 कि डीएनए में थाइमिथाइन द्विभाजित संरचना किसके कारण होता है। तो यह आपका होता है यूवी किरणों के कारण, ऑप्शन नंबर 71 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट है कि सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है। तो यह आपका रहता शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 72 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है। तो सुबह का सारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन जो होगा आपका 73 के आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है। तो ये आपका जीव द्रव तंतु नहीं होता, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला ही होगा। नेक्स्ट बाकी सभी होते हैं, हरित लवक होगा, कोशिका भित्ति भी होगा, रिक्तियां भी होगा, लेकिन जीव द्रव तंतु नहीं होगा।
नेक्स्ट है कि प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं। तो ये आपको बार बार पुनरावृत्ति के कहते हैं आपका क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। 75 के आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका सेट नंबर जो आपका 20 था कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन होकर टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ। थैंक यू।